दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर तरीके के खिलाड़ियों के मौजूद होने की वजह से देखने वालों का मन लगा रहता है। कभी किसी का जोशीला अंदाज लोगों को भा जाता है, तो कभी किसी का जिंदा दिल होना उसकी पहचान बन जाता है। आज हम बात करेंगे इंडियन टीम के एक ऐसे ही खिलाड़ी की जो अपने हंसमुख मिजाज के लिए जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके खेल ने वो उड़ान दिखाई है जो सबके लिए एक मिसाल है कि अगर लगन सच्ची हो तो पहाड़ भी छोटे लगने लगते हैं। स्वागत है आपका बॉल टू बॉल में, जहां हम सुनाते हैं आपको अपने चहीते क्रिकेटर्स के पहले मैच से लेकर के आखिरी मैच तक की दिलचस्प कहानियां। और आज हमारे बॉल टू बॉल के नायक है नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें प्यार से सिद्धू और शेरी भी बुलाया जाता है। आज हम बात करेंगे सिद्धू के क्रिकेट करियर के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से सिद्धू को जेल में डाल दिया गया था। तो आइए शुरू करते हैं। 20 अक्टूबर 1963 को पटियाला, पंजाब में पैदा हुए सिद्धू ने ये कभी तय नहीं किया था कि उन्हें जिंदगी में आगे चलकर क्रिकेट का खिलाड़ी बनना है। न ही उन्होंने शुरुआती दिनों में कभी इस खेल में दिलचस्पी दिखाई। असल बात तो ये है कि सिद्धू के पिता एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी थे, तो वो भी यही चाहते थे कि उनके बेटे अपने करियर के लिए क्रिकेट को ही चुने। इसके लिए उन्होंने घर के लॉन में ही प्रैक्टिस के लिए एक पिच बना रखी थी, जिस पे रोज सिद्धू को खेल सीखना होता था। शुरू में तो वो इन सब से बचना चाहते थे, उनका मन खेल में लगता ही नहीं था। मगर अपने पिता के सपनों को देखते हुए और अपने करियर की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए उन्होंने साल 1981 में पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। यहाँ उनका खेल कभी अच्छा होता तो कभी ठीक ठाक ही रहता था। इसके बाद बात आई उनके टेस्ट और इंटरनेशनल करियर की। टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू सिद्धू ने 12 नवंबर 1983 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था। ये मैच उनके करियर और उनकी जिंदगी का एक अहम मैच साबित हुआ था। अहमदाबाद में हुए इस मैच के बाद सिद्धू की जिंदगी में और मैच खेलने के मौके आते रहे, जिन्हें उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ा। बात की जाए अगर उनके ओडीआई डेब्यू की, तो वो हुआ था 9 अक्टूबर 1987 को। ये मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई के मैदान में खेला था। धीरे धीरे सिद्धू खुद को खेल के मैदान पर साबित करते जा रहे थे। हालांकि उनका खेल उस वक्त बहुत अच्छा तो नहीं माना जा रहा था, फिर भी धीमी गति से उनका करियर परवान चढ़ रहा था। पर सिद्धू ऐसे ही सिद्धू नहीं बने। उनकी मेहनत और स्किल्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज थी जिसने उन्हें अपना खेल और मजबूत करने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या थी ये बात, आइए जानते हैं। दरअसल बात ये थी कि सिद्धू के मैदान में पांव ना जम पाने की वजह से उन्हें अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। बार बार बातें सुनना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। साथ ही साथ उनके दिल में ये एहसास भी था कि वो अपने पिता के सपने को उतनी अच्छी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। बात असल में तब ज्यादा उठी जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू के पहले मैच में उन्होंने केवल 19 रन बनाए और बाकी के मैचों में भी हल्का प्रदर्शन ही दिखाया था। इसी आग में घी डालने वाली बात तो तब हुई जब एक मशहूर कॉलमनिस्ट राजन बाला ने अखबार में सिद्धू के बारे में बात करते हुए लिखा कि सिद्धू इज अ स्ट्रोकलेस वंडर। ये बात उनके स्वाभिमान पर सुई की तरह चुभ गई। बस वहीं से उन्होंने ये ठान लिया था कि तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनके नाम का परचम ना लहराने लग जाए। बाला की इस बात ने शरी के अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया था। इसके बाद हुए मैचों में उनका खेल देखकर लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये वाकई सिद्धू ही हैं। शून्य से लेकर शुरू किया गया सफर कभी किसी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं रहा। उनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां, कितनी रुकावटें आती हैं, इनका हम सब पूरी तरह अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मगर वो फिर भी इन सब चुनौतियों को पार करते हुए अपने देश का झंडा ऊंचा उठाए रखते हैं। अपने न्यूज़पेपर कॉलम में जब राजन बाला ने सिद्धू को स्ट्रोकलेस वंडर बुलाया तो उन्हें और उनके चाहने वालों को ये जरा भी पसंद नहीं आया। मगर शायद ये होना जरूरी भी था, इसलिए नहीं कि सिद्धू का खेल दमदार नहीं था, बल्कि इसलिए कि इसने सिद्धू के लिए एक नई उड़ान के पंख तैयार कर दिए थे। कहाँ वो वक्त था जब अपने टेस्ट डेब्यू के बाद सिद्धू को टीम से बाहर जाना पड़ा था, और कहाँ वो वक्त आया जब सिद्धू ने अपने नाम का परचम लहरा दिया था। 1987 की इंडियन वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट होने के बाद सिद्धू ने ये ठाना हुआ था कि उन्हें दुनिया से अपना लोहा मनवाना ही है। अपने कमजोर खेल से लोगों की नजरों में आए सिद्धू को बाला के कॉलम का जवाब तो देना ही था। इसलिए 1987 के वर्ल्ड कप के दौरान टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए उन्होंने लगातार 4 हाफ सेंचुरीज बना दी। सिद्धू के खेल से पूरे स्टेडियम में कोहराम मच गया था। हर कोने से उनके नाम की गूंज साफ सुनाई देती थी। उनकी कामयाबी से मजबूर होकर राजन बाला ने दोबारा एक कॉलम निकाला, जिसमें उन्होंने सिद्धू की बात करते हुए लिखा कि कैसे एक स्ट्रोकलेस वंडर से वो एक पाम ग्रोव हिटर बन चुके थे। ये वक्त उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद सिद्धू को सिक्सर सिद्धू भी बुलाया जाने लगा, जिस नाम से वो आज भी मशहूर हैं। सिद्धू जितने हंसमुख थे उतने ही ज्यादा गुस्सैल भी थे। उनका ये गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूट कर निकला जब अजरुद्दीन का रवैया उन्हें पसंद नहीं आया।
बात है साल 1996 की, जब टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। यहाँ अजरुद्दीन उन्हें रोज मिलते हुए या नेट प्रैक्टिस के दौरान कुछ न कुछ कहते रहते थे। यूँ तो कई खिलाड़ियों ने सिद्धू को बताया कि अजरुद्दीन हैदराबाद से हैं और वहाँ ऐसे शब्दों को गाली के तौर पर नहीं बल्कि हल्के फुल्के मजाक के तौर पर ही लिया जाता है। मगर फिर भी सिद्धू को उन बातों का बहुत बुरा लगता रहा। जब एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया तो वो उस टूर के दौरान ही सब छोड़ छाड़ कर चले गए। इस घटना के बाद अजरुद्दीन को भी काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। टेस्ट क्रिकेट में जब सिद्धू बहुत अच्छा खेल नहीं दिखा पाए, तब इस खिलाड़ी ने खुद को बदलने की पूरी कोशिश करी। हालांकि उस वक्त उन्हें टीम से बाहर जाना पड़ा, पर किस्मत ने उन्हें 1987 के वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने का पूरा मौका दिया। इस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और लगातार 4 हाफ सेंचुरीज बना डाली। साल 1993 इसलिए खास है क्योंकि ये वही साल था जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए सिद्धू ने ओडीआई में अपना हाईएस्ट स्कोर बनाया था। ग्वालियर के मैदान में इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से खेल में जैसे जान झोंक दी थी। देखते ही देखते उनका स्कोर 134 पर पहुंच गया और लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। साल 1993, 94 और 97 ऐसे साल थे जिनमें लगातार सिद्धू ने 500 टेस्ट रन्स बनाए थे। इस बात के बारे में शायद कम ही लोगों को पता हो, मगर सिद्धू के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो किसी भी भारतीय क्रिकेटर के नाम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू वो पहले इंडियन खिलाड़ी बने जिन्होंने ओडीआई में 5 सेंचुरीज मारी थी। उनकी हिम्मत का इम्तिहान तो तब हुआ जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1996 से 1997 में उन्हें लंबे समय तक मैदान का हिस्सा बन के खड़े रहना पड़ा। आपको सुनकर हैरानी होगी, मगर उन्होंने 11 घंटे क्रिकेट क्रीज पर बिताए और साथ ही 201 रन भी जड़ दिए थे। ज्यादातर मैचों में सिद्धू ने बतौर ओपनिंग बैटर ही खेला था। उनकी बल्लेबाजी का धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान दीवाना होता जा रहा था। वो एक राइट हैंड बैटर थे जो फील्ड में अपनी बाज की नजर के लिए भी जाने जाते थे। गेंदबाज की किसी गेंद को कैसे मारना है उन्हें देखकर पूरा अंदाजा लग जाता था। साथ ही साथ वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर भी थे। उनकी बॉलिंग के कुछ बहुत बड़े रिकॉर्ड्स तो नहीं है, मगर वो भी जरूरत पड़ने पर वो काफी अच्छी कर लेते थे। लेकिन सिद्धू का करियर क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं सीमित था, बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जितनी कामयाबी सिद्धू को मैदान के बाहर मिली है, शायद उतनी तो मैदान के अंदर भी नहीं मिली। अपनी निजी जिंदगी में क्रिकेट खेलने के बाद उन्होंने कमेंट्री करना शुरू कर दिया था। उनका पंजाबी एक्सेंट और बोलने का अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि जिस भी मैच में सिद्धू कमेंट्री करते, लोग टीवी स्क्रीन के आगे से हटना नहीं चाहते थे। उनका मजाक करने का अंदाज और साथ ही साथ उनके कहे गए दमदार शेर लोगों के दिलों में उतर जाते थे। इसके अलावा सिद्धू ने 12 साल बीजेपी से जुड़कर समाज की सेवा भी की है। हालांकि इसके बाद वो साल 2016 में कांग्रेस में दाखिल हो गए, पर उनकी सेवा का भाव तब भी बना रहा था। एक भारतीय खिलाड़ी के लिए इंडियन पार्लियामेंट का हिस्सा बनना एक काफी बड़ी बात थी, जिसके लिए सब उन्हें हमेशा से सराहते आए हैं। सिद्धू के बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा मशहूर हुई और जिस चीज ने उन्हें नई जनरेशन की नजर में पॉपुलर बनाए रखा, वो थी कपिल शर्मा शो में उनकी खास जगह। पहले कलर्स और फिर सोनी पर अपना दबदबा बनाए कपिल शर्मा शो ने बाकी सारे टीवी सीरियल्स और शोज की टीआरपी को पीछे छोड़ दिया था। साथ ही साथ लोगों को सिद्धू का वहां रहना और बीच बीच में बेहतरीन शायरियां करना बेहद पसंद आता था। कुछ वक्त बाद उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह को दे दी गई, मगर सिद्धू का वो बड़े से सोफे पर बैठकर ठहाके लगाना और बीच बीच में मजेदार बातें करना सभी दर्शकों को बहुत पसंद आता था। क्या आपको पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का नाम भी नवज्योति है? बहुत मेहनत करने के बाद उनकी शादी उनकी एक पुरानी प्रेमिका से हो गई थी जो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। और अब वीडियो की शुरुआत में आपसे किए गए वादे के अनुसार आइए आपको बताते हैं सिद्धू के साथ हुए जेल वाले हादसे के बारे में। मई 2022 को सिद्धू को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया था। बात ये थी कि 1988 में हुए एक रोड रेज के दौरान सिद्धू पर 65 साल के गुरनाम सिंह के खून का इल्जाम लगा था। कुछ महीने जेल में गुजारने के बाद 1 अप्रैल 2023 को उन्हें रिहा कर दिया गया था। नवजोत सिंह सिद्धू भले ही आजकल के बच्चों के लिए बस टीवी पर आ रहे एक चेहरे हैं, मगर जिन्होंने उनके क्रिकेट दौर को देखा है वही लोग जानते हैं कि सिद्धू जैसे हीरे टीम को बार बार नहीं मिलते। खुद को एक लंबे उड़ान पर ले जाने वाले इस खिलाड़ी ने अपने जुनून का वो प्रदर्शन किया है कि देखने वालों को भी हैरान कर दिया। दिसंबर 1999 को उन्होंने क्रिकेट को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। उनके शुरुआती खेल को देखकर कभी कोई ये अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि एक दिन सिक्सर सिद्धू पूरी दुनिया के दिलों पर राज करेंगे। ये तो थी पटियाला के शेर और हम सबके चहीते नवजोत सिंह सिद्धू की कहानी। पर क्या आप उस इंडियन क्रिकेटर के बारे में जानते हैं जिसको फेल्ड सचिन तेंदुलकर बुलाया जाता है? अगर नहीं तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को टैप करें और साथ ही ऐसी और कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द क्रिकेट चैटर को।